तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 हम लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ा गया था ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज था ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ बाई डी बाई। यदि वेरिएबल चेंज कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं तो वैल्यू में चेंज नहीं होता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज था ए बेस चेंज और बेस चेंज प्रॉपर्टीज ए लेस देन सी लेस देन बी। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स था, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं और प्लस में सी से बी एफ एक्स डी एक्स ए लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ए से बी ए बेस चेंज प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया गया था जब फंक्शन ए से बी में फंक्शन संतत हो तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ए से बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहा था, यदि ए से बी में यह एफ एक्स संतत फलन हो, कंटिन्यूअस हो, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। 5 प्रॉपर्टीज में हम लोग समझे थे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये 5 प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, 5 प्रॉपर्टीज मतलब 4 प्रॉपर्टीज ही 5 प्रॉपर्टीज है। ये 0 से ए में एफ एक्स फंक्शन संतत है तो कह देंगे 0 से ए एफ ए माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx। ए प्रॉपर्टीज नंबर 6। हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 समझे थे ए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसका भी दो वैल्यू देता है, यदि यह फंक्शन ऑड है तो 0 देगा, इवन है तो 2 देगा। 0 से 2a एफ एक्स देखते ए हो जाएगा 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6। और प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखे थे माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये दो वैल्यू दिया था, जब एफ एक्स ऑड रहेगा विषम रहेगा तो 0 देगा, जब सम रहेगा तो 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स ए रिजल्ट देगा। तो ये अगले क्लास में हम लोग 7 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके। ये प्रॉपर्टीज हम लोग को याद होना चाहिए, फिर से रिपीट करते प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे और फोकस करना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज किस तरह का फॉर्मूला बनाने के लिए आता है। फर्स्ट पर वेरिएबल को चेंज करने के लिए, यदि एक्स वेरिएबल है तो कोई दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज का केवल क्या होता है, वेरिएबल चेंज करने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज भी का कोई यूज नहीं है। अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो लोअर अपर को चेंज कर ले तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेकेंड का भी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज उसी फंक्शन में इंटीग्रेट करेंगे जो मॉडुलस फंक्शन हो। अगर मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का जब इंटीग्रेट करना हो तो किसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और मॉडुलस फंक्शन का जब इंटीग्रेट करना हो तो किसका यूज करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। केवल थर्ड प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आता है। प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कर रहा है, ए से बी यदि फंक्शन ए टू बी कंटिन्यूअस है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। 5 प्रॉपर्टीज का होगा। पांचवा प्रॉपर्टीज आपका 0 से शुरू होने वाला है। वैसा क्वेश्चन जो 0 से शुरू हो कैमा प्रॉपर्टीज कहलाएगा पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल डी एक्स। और छठा प्रॉपर्टी क्या, 0 to a तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 0, जब एफ एक्स विषम है तो 0, ऑड है तो 2 इंटू 0 to एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज हम लोग का कंप्लीट हुआ, फिर से रिपीट कर दिए।
अब आइए एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7 बड़ा आसान है। कह रहा है यहाँ पे 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n डेक्स, इसका इंटीग्रेट करना है किस मेथड से? प्रॉपर्टीज द्वारा। तो इसका प्रॉपर्टीज द्वारा मान ज्ञात करने के लिए 0 से शुरू होने वाला है। क्या से? 0 से शुरू होने वाला है। तो कौन सा प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो लिख देंगे ये, क्या हम लोग लिख लेंगे? प्रॉपर्टीज 5 से। कौन सा प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टीज 5 से। तो 5 प्रॉपर्टी से हम लोग चल देंगे। तो ये 0 से 1 हम लोग क्या पढ़े? अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, फिर अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल होल पावर n dx। हम लोग क्या पढ़े? अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। अब इसको लिख देंगे 0 से 1 माइनस एक्स, ये -1 + 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस में x पावर में n dx। क्या इसको लिख सकते हैं? 0 से 1 माइनस एक्स और x के पावर n dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1। अब x के पावर n को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x के पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर n, x के पावर n प्लस 1 ये हो गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में जुड़ेगा और उसी से डिवाइड होगा। अब माइनस माइनस में, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे x के पावर n माइनस 1 का। तो x के पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? n प्लस 1 बाई n प्लस 2 बाई में n प्लस 2। और ये आ गया कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। इसमें पावर एक ऐड कर दी, उसी से डिवाइड कर दी। अब अपर लिमिट वैल्यू रखेंगे 1 पर पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, 1 पर पावर n प्लस 2 बटा में n प्लस 2। माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, माइनस में 0 पर पावर n प्लस 2 बाई n प्लस में 2। ये हो गया 1 बटा n प्लस में 1 और 1 बटा n प्लस में 2। ये तो आपका 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे n प्लस में 1, n प्लस में 1 और n प्लस में 2। तो क्या हो जाएगा? n प्लस 2 और माइनस में n प्लस 1। अब इसको n कैंसिल हो जाएगा और 1 n प्लस में 1 और n प्लस में 2। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का रहा 0 से π/2 log 1 प्लस tan x डे, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करना प्रॉपर्टीज मेथड से 0 से π/4 है। तो कौन सा प्रॉपर लगेगा? प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे, क्योंकि 0 से शुरू होने वाला कौन सा प्रॉपर्टीज होता? प्रॉपर्टीज 5। तो प्रॉपर्टीज 5 से 0 से π/4 log 1 प्लस में tan अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल और ये आपका क्या रह जाएगा? dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/4 log, ध्यान देंगे अब यहाँ पे 1 प्लस में tan π/4 माइनस x, tan π/4 माइनस x मतलब tan a माइनस में b। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता? tan a माइनस में tan b और बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b ये होता है। ये यूज कर लेंगे यहाँ पे tan π/4 और माइनस में tan x और बटा में 1 और प्लस में tan π/4 और माइनस में tan x इंटू में tan x। ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे dx। यहाँ तक ठीक है सभी का। और ये आ जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 माइनस में tan x और बटा में 1 प्लस में tan π/4, tan 45 का वैल्यू 1 इंटू में tan x dx। इसको ना i मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन, i मतलब इंटीग्रेशन,
ए। अब यहाँ पे हो जाएगा आई 0 से π/4 लॉग 0 से π/4 लॉग एलसीएम ले ले। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में tan x अब प्लस में 1 माइनस में tan x और ये आ गया dx, तो tan x कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते i बराबर 0 से π/4 0 से π/4 लॉग 1 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बाई में 1 प्लस में tan x और a dx, ए लिख लिए। अब यहाँ पे इसको समीकरण क्या बना लेते हैं सेकेंड, और इस क्वेश्चन को समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब ये लिख लेते समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या से सेकेंड से जोड़ ले, तो समीकरण आई कितना हो जाएगा 2i 0 से π/4 0 से π/4 लॉग 1 प्लस में tan x और प्लस में लॉग, और ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग m और ये जुड़ जाएगा 2/1 प्लस में tan x और फिर अंत में क्या हो जाएगा dx, और ये आ जाएगा 2i 0 से π/4 और लॉग ध्यान देंगे log m प्लस log m प्लस log n हो गया, तो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n होता है 1 प्लस में tan x और a dx, तो a वाला टर्म कट जाएगा, तो 2i बराबर 0 से π/4 ये क्या बच गया log 2 log 2 dx। अब हम लोग log 2 dx अब इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे 2i log 2 कांस्टेंट है यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, एक लाइन और चल लेते 2i और हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट इंटू x 0 से क्या π/4 0 से π/4। अब यहाँ पे रख लेंगे π/4 यहाँ लिख लेते हैं 2i, तो ये आ जाएगा log 2 x का वैल्यू π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 2 को बटा में कर दे, तो i बराबर 4 दूनी 8 और log 2 ये आ गया आंसर। तो ध्यान देंगे फिर से रिपीट करते, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, ये लॉन्ग था 0 से π/4 log 1 प्लस tan x d, इसका इंटीग्रेट करना था। तो इसमें ये देख रहे थे 0 से शुरू हो गया, तो कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5 से चल दिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5 से क्या 0 से π/4 log अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx, ये log 1 रह गया, और tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लिए, और a आ गया log 1 अब प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 tan x और 1 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 और tan x सेम रह गया, और दोनों में ना एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 1 प्लस tan x का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ए वाला 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गया प्लस 1 माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल, तो 2/1 प्लस tan x ए लिख लिए। अब यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट बना लिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ते हैं, तो i 2i 0 से π/4 लॉग इतना अब प्लस में लॉग इतना, तो ए लिख दिए log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है, तो ए वाला टर्म कट गया और क्या बच गया log 2, तो log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x। अब वेरिएबल क्या ना 0 से π/4 लिमिट है, अब लिमिट को रख देंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ए आंसर आ गया π/8 log 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 9, ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये 0 से 2 है, तो ये कौन सा प्रॉपर लगेगा प्रॉपर्टीज नंबर 5 लिख सकते, प्रॉपर्टीज 5 से
तो ए प्रॉपर्टीज 5 से क्या हो जाएगा 0 से 2 अपर लिमिट माइनस वेरिएबल अंडर रूट अपर लिमिट माइनस वेरिएबल 2 माइनस एक्स ए डी एक्स ए कह लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 और 2 माइनस एक्स अंडर रूट -2 + 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस एक्स और ए आ गया dx। अब √2 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 से 2 ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2√x माइनस में और x√x क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 डे। इस तरह का डेट क्वेश्चन पढ़ चुके। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 2 को रहने दीजिए √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर 3/2 माइनस x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 5/2 और 2/5 कहां से कहां तक होगा और ए वैल्यू 0 से 2 तक होगा। अब यहां लिख सकते हैं 4/3 x के पावर 3/2 2/5 x के पावर 5/2 कहां से कहां तक 0 से 2 तक। अपर लिमिट रख दीजिए तो 4/3 इंटू 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू 2 के पावर 5/2 और माइनस में लोअर लिमिट 4/3 इंटू 0 के पावर 3/2 माइनस 2/5 0 के पावर 5/2। अब ये क्या हो जाएगा ना, इसको सॉल्व कर देंगे 4/3 2 के पावर 3/2 मतलब 2√2 माइनस 2/5 इसका मतलब 2 पर पावर 2 इंटू √2 ये तो 0 यहाँ पे 8/3 इंटू में √2 और माइनस में 2 दूनी 4 4 दूनी 8/5 और √2 ये आ गया। अब यहाँ से ना हम लोग क्या कर सकते एलसीएम ले सकते क्या इसमें √2 कॉमन है 8√2 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा 1/3 माइनस में 1/5। अब ए आ गया तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए आ जाएगा 8√2 और यहाँ पे 5 या 15 तो 5 माइनस में 3 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8/15 और इंटू में 2 तो ये आ जाएगा 16√2/15 क्या आ जाएगा 16√15 तो यहाँ पे 5 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2 तक 8 दूनी 16√15 ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे ये कह रहा ना इसको इंटीग्रेट कीजिए यह फंक्शन को ये 0 से π/2 यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना होगा इसमें बहुत डिटेल से ध्यान देना होगा और यहाँ पे π/2 ये आपका 2 log sin x है 2 log sin x क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 log sin x क्या है 2 log sin x है तो हम लोग ये फॉर्मूला तो जानते ही है ना n log m का फॉर्मूला क्या होता है log m पर पावर n होता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे log sin x के पावर x ये हो जाएगा x स्क्वायर n log m हो जाएगा log m पर पावर n इस फॉर्मूला से। अब माइनस में a हो जाएगा log sin 2x dx यहाँ तक ठीक है। अब a I बराबर 0 से π/2 log एक फॉर्मूला और याद रखेंगे log m माइनस log n क्या होता है फॉर्मूला log m बटा में n ये होता है तो यहाँ पे हम लोग को log m माइनस log n दिख रहा है तो क्या हो जाएगा log m बटा में n sin 2x dx ये लिख ली। और एक हम लोग और जानेंगे sin 2a क्या होता है 2 sin a इंटू cos a ये हो जाएगा I बराबर 0 से π/2 log sin स्क्वायर x sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x dx 2 अब यहाँ पे एक साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा 0 से π/2
लॉग साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan x बाई में 2 dx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से लग गया log m बटा n, log m बटा n, तो यहाँ लिख ले i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log m बटा n, log m बटा n, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log tan x माइनस में log 2 हो जाएगा और dx, ये आ गया। अब यहां से इसको रफ कर लेते, ध्यान देंगे। अब यहां से इंटीग्रेट को बांट लेते, 0 से पाई बाई 2 और log tan x dx माइनस में 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ये इंटीग्रेट यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइड करने के बाद ध्यान देंगे यहां से इसको i और इसको समझ ले i1 माइनस में, और इसको रहने दे, इसका इंटीग्रेशन log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, 0 से क्या आ जाएगा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब i1 बराबर हम लोग क्या लेट कर चुके, 0 से पाई बाई 2 log tan x, इसको समीकरण फर्स्ट यहाँ पे बना ले, tan x dx, ये समीकरण यहाँ पे ये हो जाएगा समीकरण ए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे, तो ये 0 से पाई बाई 2 और log tan पाई बाई 2 माइनस में x dx, और ये आ जाएगा यहाँ पे i1 बराबर 0 से पाई बाई 2। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रूफ यूज कर लिए, पांचवा प्रॉपर्टी, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, तो ये आ जाएगा log tan 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं, cot थीटा dx, इसको समझ ले b। तो अब लिख ले समीकरण a प्लस में b, तो a और b को ऐड कर लेते, i1 क्या हो जाएगा 2i1 और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log tan x, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा log cot x और dx, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, यस कर सकते, ये आ जाएगा 2i1 बराबर में 0 से पाई बाई 2, ध्यान देंगे log m प्लस log n, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log n, ये होता dx, तो ये आ जाएगा 2i1 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई, तो tan x इंटू cot x क्या होता है log 1 dx, तो log 1 मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, log 1 का वैल्यू होता है 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो i1 का वैल्यू क्या निकल गया 0, i1 का वैल्यू आ गया 0, कह देंगे समीकरण फर्स्ट से चल दीजिए i1 का वैल्यू क्या आया 0 अब माइनस में log 2 और ए अपर लिमिट रख दीजिए वैल्यू पाई बाई 2, अब माइनस में अब लोअर लिमिट रख देंगे इसका वैल्यू log 2 इंटू 0, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, ये i बराबर क्या आ जाएगा log 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में पाई बाई 2, पहले लिख लेते हैं फिर log 2, ये आ गया log 2 का वैल्यू क्या ना 0, ये हो गया आंसर। i का वैल्यू क्या आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, करा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 7 पढ़ चुके हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, या इसका ना यहाँ पे 2 रिजल्ट देता है, जब माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 आपका कितना रिजल्ट देता है 2 रिजल्ट, जब फंक्शन ए 0 देगा, जब एफ एक्स क्या हो विषम,
विषम फलन हो और एफ एक्स जब सम फलन हो टू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब सब जब सम फलन होगा तब, जब एफ एक्स सम फलन हो तब। अब पता कैसे चलेगा सर कि एफ एक्स सम है या विषम? तो यहाँ पे विषम फलन के लिए, सम फलन के लिए, सम फलन के लिए, तो सम फलन के लिए कंडीशन होता है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। यदि फंक्शन में माइनस एक्स पुट करे और क्या मिल जाए, और यहाँ पे एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और एफ माइनस एक्स बराबर, तो माइनस में एफ एक्स मिले, और विषम फलन के लिए। अब विषम फलन के लिए कंडीशन क्या होता है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस में एफ एक्स। यदि फंक्शन में माइनस पुट करे तो माइनस रिजल्ट दे तो वो क्या कहलाता, ऑड फंक्शन विषम फलन, और माइनस पुट करे और प्लस में दे दे रिजल्ट तो क्या कहलाता, सम फलन। तो ये देखना पड़ेगा यह फंक्शन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना, तो ये प्रॉपर्टीज कौन सा इसमें है, तो ये फंक्शन चेक कीजिए सम फलन है या विषम फलन। तो सम विषम फलन चेक करने के लिए डिटेल से समझाते हैं। एफ एक्स बराबर समझिए साइन स्क्वायर दिया हुआ, तो सम चेक करना हो या विषम, तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करते, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर निगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव को भी पॉजिटिव, तो साइन, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या रिजल्ट दिया, एफ माइनस एक्स बराबर क्या रिजल्ट दिया, एफ एक्स। मतलब यह फंक्शन क्या है, सम फलन है, इसको बोल देंगे इवेन फंक्शन। क्या है यह, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इवेन फंक्शन है। तो इवेन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, इवेन फंक्शन के लिए क्या केस देता है, टू, इफ एक फंक्शन देता है इवेन फंक्शन के लिए, ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर टू 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, क्या 0 से पाई बाई टू, और ए आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सम फलन है तो सम फलन के लिए क्या ऊपर आ जाएगा, 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये समीकरण इसको बना ले फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ले या प्रॉपर्टीज फिर से यूज कर सकते। तो ए आ जाएगा आई बराबर टू 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, तो एक प्रॉपर्टीज नंबर यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, फिर से 5, तो साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस में एक्स डी एक्स। तो ये समीकरण फर्स्ट बना लिए और इसका प्रॉपर्टीज नंबर क्या 5 यूज कर लिए। तो आई बराबर टू 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी एक्स। समीकरण ए सेकेंड, तो अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, तो आई आई क्या हो जाएगा 2i, 2 इंटू 0 से पाई बाई टू, 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू, एक कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लिए, ये आ जाएगा। अब ये 2 2 कैंसिल, तो आई बराबर आ गया 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, और आई बराबर इसका फॉर्मूला इंटीग्रेट हो जाएगा 1, 0 से पाई बाई टू, और आई बराबर अब वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस में 0, तो आई बराबर क्या आ गया पाई बाई टू, यही हो गया आंसर। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट वैल्यू क्या आएगा पाई बाई टू, आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई टू, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पांचवा प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि 0 से शुरू होने वाला है, एक प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5 से। तो आई बराबर 0 से पाई
अपर लिमिट माइनस वेरिएबल 1 प्लस में साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx i बराबर 0 से पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स 1 अब प्लस में साइन 90 180 माइनस पाई मतलब 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा ही होता है और dx इसको समीकरण सेकेंड समझ ले और ये समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे कर दे समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड तो i 2i 0 से पाई 0 से पाई कॉमन। अब इस दोनों को ऐड करेंगे x प्लस बटा में 1 प्लस में साइन x अब प्लस में पाई माइनस में x बटा 1 प्लस में साइन x dx ये आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 2i 0 से पाई। अब दोनों में एलसीएम है क्या है 1 प्लस में साइन x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx तो x कैंसिल। अब क्या आ गया यहाँ पे 2i 0 से पाई और पाई बच गया क्या बच गया पाई अब बटा में 1 प्लस में साइन x dx। अब सर यहाँ पे तो वही बात आ गया x था और यहाँ पे क्या आ गया पाई। अब a आ गया 1 पाई तो कांस्टेंट बाहर कर सकते 1 बटा 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेट कैसे करें तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये पाई को पहले बाहर कह लेते तो 1 बटा 1 प्लस में साइन इसका इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज कर दे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन और 1 माइनस साइन से डिवाइड एक परमेयकरण कर दिए। अब यहाँ पे 2i पाई 0 से पाई 1 गुना समथिंग 1 माइनस साइन x और a प्लस b इंटू a माइनस b तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x dx तो ये आ जाएगा 2i पाई 0 से पाई और 1 माइनस में साइन x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है कॉस स्क्वायर x dx ये 2i पाई 0 से पाई ये डिवाइड कर दीजिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर x माइनस में साइन x बटा कॉस स्क्वायर x dx ये 2i पाई 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस साइन बाई कॉस टेन x और एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक x dx ये आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2i पाई सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या टेन x और माइनस सेक x इंटू टेन x का इंटीग्रेशन सेक x और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक 0 से पाई तक। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे ये हो जाएगा 2i बराबर में पाई अपर लिमिट टेन पाई मतलब 180 का मान 0 अब माइनस में यहाँ पर सेक पाई मतलब 180 साइन 180 को सेक 180 का मान माइनस। अब लोअर लिमिट पढ़ेंगे टेन 0 का वैल्यू 0 सेक 0 का वैल्यू 1 ये डायरेक्ट हम लोग कह लिए वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कर लिए माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर लिए ये खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पे पाई ये माइनस प्लस में 1 और माइनस प्लस में 1 तो ये 2i बराबर हो गया यहाँ पे 2 पाई 2 कैंसिल तो i बराबर क्या आ गया पाई i बराबर पाई। तो ये आपका 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेट क्या होगा आंसर में पाई इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा पाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे कह रहा है -π/2 से +π/2 साइन पर पावर से नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 से जब प्रॉपर्टीज नंबर 7 हो तो उसका इंटीग्रेट करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन सम है या विषम। तो सम व विषम चेक करने के लिए fx बराबर क्या फंक्शन दिया हुआ साइन पर पावर 7x
ये चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को देखते ही आप बता पाएंगे फंक्शन सम है या विषम। अभी डिटेल से समझा रहे थे, यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर दे -x, तो साइन पर पावर x -x, तो ये हो जाएगा साइन -x क्या होता है माइनस में साइन x के पावर में 7 पावर में -7, और ये हो गया। और यहाँ पे माइनस ये पावर क्या ना विषम है, विषम पर माइनस क्या तो माइनस ही होगा, साइन पर पावर 7 है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्या ना f माइनस में f, तो f माइनस एक्स बराबर क्या रिजल्ट दिया माइनस में f। तो जब माइनस एक्स पुट करते हैं माइनस एफ एक्स रिजल्ट देता है तो कह देते हैं क्या है ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इसका आंसर आई बराबर इसका -π/2 से प्लस में π/2 साइन पर पावर 7x दे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, ये पावर में कितना 7 है, पावर में 7 है, ऑड है मतलब पावर विषम संख्या, पावर विषम है तो फंक्शन भी क्या होगा विषम होगा, तो आंसर क्या दे दिया 0। तो विषम रहता है तो डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। और 14 क्या करा, बड़ा ध्यान देंगे करा 0 से 2a cos पर पावर 5 dx, 0 से 2a cos पर पावर 5a, ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 है। तो यह प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी आपका 2 कंडीशन देता है। कंडीशन अगर नहीं समझना चाहते तो आइए इसको रहने दीजिए। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 है तो क्या कहता है, तो ए जो 2 मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में आ जाएगा 0 से a cos पर पावर 5x dx, ए लिख ले यहाँ पे। और ए नहीं है यहाँ पे पाई है जी, ए पाई हो जाएगा ए। अब ये ना आई बराबर है, ये आई बराबर है, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले। क्यों, क्योंकि 0 से पाई, अब कौन सा प्रॉपर्टीज बन गया प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 से चल दीजिए। तो I2 0 से पाई, प्रॉपर्टीज नंबर क्या कहता है 5, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx, ये कहा जाता है। तो I2 0 से पाई, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस में cos थीटा, और पावर विषम है तो माइनस को माइनस ही रहने देगा, और a dx, इसको समीकरण सेकेंड बना ले। अब बोल दे समीकरण फर्स्ट और प्लस में सेकेंड, तो I 2 0 से पाई, 2 0 से पाई ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पर पावर 5x, और प्लस में इसको ऐड करना है तो माइनस में cos पर पावर 5x dx। तो एक प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस में कर देगा, तो ये तो कट गया ना, ये कट गया, आ गया यहाँ पे 2i2 0 से पाई, ये घट गया तो क्या आ गया 0, ये आ गया 0। तो 0 का इंटीग्रेशन 2i, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो i बराबर क्या 0, ये आ गया 0। तो ऐसे भी ये आपका कंडीशन यहाँ पे आपका सूत्र बता देते, ये प्रॉपर्टीज बताते 0 to 2a। तो यह फंक्शन भी 2 केस देता है, जब फंक्शन या f(x) विषम हो तो 0 देगा, और सम है तो 0 से a f(x) dx देगा। फिर से रिपीट, f(x) जब यह फंक्शन विषम रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा 0, यदि यह फंक्शन सम है तो 2 into 0 से f(x) dx देगा। तो यह फंक्शन विषम था तो आंसर क्या आया 0। तो विषम था तो चेक कर सकते थे, इसी तरीका से विषम चेक करने का रूल होता है, ये विषम इस तरीके से भी चेक करते तो विषम ही आता और इसका आंसर क्या आता 0। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखें, कह रहा है 0 से π/2 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, तो समीकरण फर्स्ट कैसे सर, 0 से शुरू होने वाला कौन सा प्रॉपर्टीज होता है प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो इसको समीकरण फर्स्ट समझ लिए। और ये प्रॉपर्टीज 5 से चल देंगे I बराबर
ये क्या 0 से π/2। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल कॉस, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, और ये 1 प्लस में साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल कॉस, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx। ये हो गया। अब i बराबर 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, और बटा में 1 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको समीकरण सेकेंड समझ ले और इसको ऐड कर दे समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, और आई क्या हो जाएगा 2i 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, और ए आ जाएगा यहाँ पे साइन x माइनस में कॉस x, 1 प्लस में साइन x कॉस x, अब प्लस में, और ए आ जाएगा कॉस x माइनस में साइन x, और बटा में 1 प्लस में कॉस x इंटू साइन x dx। ये यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिए, और ए आ जाएगा 2i 0 से π/2। एलसीएम लेंगे, इतना और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन x कॉस x, एलसीएम यही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन x माइनस में कॉस x प्लस कॉस x माइनस में साइन x और dx। ये आ गया 2i 0 से π/2, अब बटा में 1 प्लस में साइन x और कॉस x, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, 0 0 वाटा समथिंग 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा 0, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 एग्जाम में कई एक बार पूछते रहता है, ये 5 मार्क्स का। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 करा i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस x, इसका इंटीग्रेट करना। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, पांचवा प्रॉपर्टी, 0 से पाई है तो 5 प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये आ जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस में कॉस पाई माइनस में x dx। ये इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते, और ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज के लिए अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और ये i बराबर हो जाएगा 0 से पाई log 1 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस में कॉस थीटा होता dx। इसको समीकरण सेकेंड समझ ले। अब यहाँ पे लिख ले समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, तो i क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई, ये आ जाएगा log 1 प्लस में cos x, अब प्लस में log 1 माइनस में cos x dx। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई log m प्लस n, और log m प्लस log n समझ ले, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू में n होता है, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2i 0 से पाई log m इंटू n, तो यहाँ पे log a बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया। अब यहाँ से लिखते हैं, ध्यान देंगे 2i 0 से पाई 0 से पाई, यहाँ पे आ गया log
1 प्लस में साइन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स dx ये होता है। अब यहाँ पे 2i 0 से पाई लॉग m पर पावर n बन गया, लॉग m पर पावर n, तो पावर गुना में, तो 2 लॉग साइन x dx, तो एक 2 तो बाहर हो जाएगा, 2i 2 0 से पाई लॉग साइन x dx ये आ गया, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो i बराबर आ गया 0 से पाई लॉग साइन x dx ये आ गया। अब यहां से इंटीग्रेट करने के लिए अब अपनाना पड़ेगा क्या, i बराबर 0, यहाँ पे 2 से पाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 7। अगर यहाँ पे अपर लिमिट में 2 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये आ गया लॉग साइन एक्स, इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले, और समीकरण फर्स्ट समझने के बाद अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लीजिए, i2 0 से पाई बाई 2 लॉग 0 से पाई बाई 2 लॉग लॉग ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में x dx, और यहां से रफ करना पड़ेगा और एक पूरा रफ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 लॉग लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा dx, मतलब यहाँ पे इसको समीकरण थीटा का जगह पर x है तो x हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, तो i 2i 0 से पाई बाई 2 2 0 से पाई बाई 2 2 0 से पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा लॉग साइन x अब प्लस में लॉग कॉस x dx ये आ गया। अब यहाँ पे 2a आपका यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे i 2i, ये 2 फिर से कट गया, तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x dx, यहाँ तक ठीक है। ये लॉग m प्लस लॉग n, फिर से लॉग m इंटू n। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए पाई बाई 2, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, अपने मन से 2 गुना कर दीजिए और 2 क्या कर दीजिए भाग, तो टू साइन इंटू कॉस है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x बटा 2 हो जाएगा dx, ये आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे फिर से कर लेंगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग m बटा n, लॉग m बटा n क्या हो जाएगा, लॉग m, अब माइनस में लॉग n dx ये आ जाएगा। अब यहां से क्या कीजिए, इंटीग्रेट को डिवाइड कर दीजिए, तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, अब माइनस में 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx ये हो गया। अब यहां से ये रफ करना पड़ेगा, ये रफ कर सकते हैं, यहां से रफ कर लेते, ये हो जाएगा i बराबर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पे पुट करना होगा, अब लेट कर दीजिए 2x बराबर t, इसका इंटीग्रेट करें 2x बराबर क्या लेट कर देंगे t, तो 2 को रहने दीजिए, x का डिफरेंस dx, t का dt। अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो x बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 0, तो t का वैल्यू क्या आ गया 0। यदि x का वैल्यू पाई बाई 2 रखते, x का वैल्यू पाई बाई 2,
तो यहाँ पे पाई बाई 2 2 इंटू पाई बाई 2 और 80 2 कैंसिल तो पाई टी का वैल्यू आ गया पाई। तो वापस क्वेश्चन से अब आई बराबर 0 से पाई, 0 पे क्या आया 0, पाई बाई 2 पर क्या आया पाई, लॉग साइन और 2x को क्या ना यहाँ पे मान चुके हैं t, dx का वैल्यू क्या ना यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे dt बाई 2 और a आ जाएगा माइनस में, और log 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट इनटू x कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अब ये आ गया आई 0 से पाई, एक 2 को तो बाहर ही कर दे, तो ये बन गया log t log sin t dt और माइनस में इसको पुट कर देंगे पाई बाई 2 और log 2, यहाँ तक कंप्लीट है। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या कर सकते, ये आई बराबर 2 बाई 2 0 1 पाई, ये आ जाएगा लॉग। अब हम लोग सभी जानते यदि वेरिएबल यहाँ पे t वेरिएबल है तो वेरिएबल को चेंज कर दे तो मान में कोई चेंजेज नहीं आएगा। अब माइनस में पाई बाई 2 और log 2 और ये आ गया यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दे तो 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन, ये आपका 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते, रख सकते कि क्या ना आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x, 0 से पाई बाई 2 log sin x इसका वैल्यू, तो एक 2 इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आई बाई 2 इसका वैल्यू, ये देखिए मैच कर गया समीकरण फर्स्ट। तो अब ये आ जाएगा आई बराबर ये 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, 0 से पाई बाई 2 log sin x, समीकरण फर्स्ट मैच कर गया, समीकरण फर्स्ट से वैल्यू इसका वैल्यू रख देंगे किससे, समीकरण फर्स्ट से, मान रखने पर तो इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट से मान रख दिए और ये आ गया माइनस में पाई बाई 2 और log 2। अब ये इधर आ जाएगा तो आई माइनस में आई बाई 2 बराबर माइनस में पाई बाई 2 और log 2। अब यहाँ पे ध्यान दे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 तो ये आ जाएगा आई और बराबर में माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा माइनस में पाई log 2, ये हो गया आंसर, आई बराबर माइनस पाई log 2। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 16 आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, कर रहा है 0 से a, इसका इंटीग्रेट कीजिए। एक कौन सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 है तो समीकरण फर्स्ट और a आ जाएगा i बराबर 0 से a। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx और a i बराबर हो जाएगा 0 से a माइनस में x और अंडर रूट a माइनस में x प्लस में अंडर रूट a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x, देख समीकरण सेकेंड। अब लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, तो आई क्या हो जाएगा 2i 0 से a अब अंडर रूट x बटा में अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट x a माइनस में x और प्लस में a वाला आ जाएगा अंडर रूट a माइनस में x, अंडर रूट a माइनस में x प्लस में रूट x dx।
ए आ गया। अब यहाँ से 2i 0 से a, 0 से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस में एक्स, और यहाँ आ गया रूट एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस में एक्स dx। ए 2i 0 से ए, ये 0 से ए और ये दोनों से मैथ ए क्या हो गया, कैंसिल, तो मिल जाएगा 1 dx। ये लिख लेंगे 2i बराबर 1 का इंटीग्रेट x और 0 से ए। अब हम लोग अपर लिमिट वैल्यू पुट कर लेंगे 2 अपर लिमिट a माइनस, अब लोअर लिमिट वैल्यू पुट कीजिए 0, तो ये क्या आ जाएगा 2i a माइनस 0 मतलब a, तो i का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, a/2। ए हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कंप्लीट कर ले। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करा, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 का इंटीग्रेट कीजिए। ये आ गया कैसा, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं क्या करना होता है, मॉड के अंदर जो भी है इसके बराबर 0 कह लेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 1, और साइन स्कीम बना लेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 4 तक, बीच में क्या आया 1। अब ये 1, तो 1 से बड़ा 3 इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, और इधर वैल्यू रख रहे हैं तो निगेटिव। 1 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू निगेटिव में। अब इसी को मॉड को तोड़ लेंगे, 0 से 4 मॉड x माइनस 1 dx। ये मॉड टूटेगा क्या, 0 से 1 x माइनस 1 dx, अब प्लस में 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx। ये टूट गया। अब यहाँ पे मॉड तो टूट गया ना, मॉड टूट गया। अब वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 में क्या नेगेटिव है, और यहाँ पे 1 से 4 में क्या ना पॉजिटिव। तो अब इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस को रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से 1 प्लस में x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेट x 1 से 4। अब अपर लिमिट को पुट कर लेंगे, तो 1/2 माइनस 1 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस में अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 चक 16/2 माइनस में 4 माइनस, लोअर लिमिट पुट करें तो 1/2 माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये तो 0 ही हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या आ गया ना, इसको 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा, और माइनस में 4, और ये माइनस में हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हाफ प्लस 1 तो कैंसिल, और 1 1 2 और यहाँ पे 4, और इसका रिजल्ट क्या आ गया 6। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना, इसका 18 का आंसर क्या आ गया, वैल्यू 6। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, 0 to 2a, 0 से a fx gx dx, ये फंक्शन दिया हुआ और करा ये प्रूफ कीजिए 2 into 0 से fx dx, यदि f और g को fx बराबर fa माइनस ए हो, fx बराबर क्या fa माइनस एक्स a1, gx प्लस ga माइनस एक्स बराबर क्या 4 के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो इतना बड़ा इतना प्रूफ कीजिए। सिंपल है। ए आपका ना आई, ये 0 से ए है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 लग रहा है, समीकरण फर्स्ट बनाएंगे और प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 जैसा है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx, समीकरण सेकेंड। अब इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, i 2i और 0 से a और fx gx, अब प्लस में fa माइनस एक्स ga माइनस एक्स dx, ये कह लिए।
अब यहाँ से हो जाएगा 2i 0 से एफ एक्स जी एक्स अब प्लस में एफ ए माइनस एक्स एफ ए बराबर एफ ए माइनस मतलब इतना बड़ा इतना इतना बड़ा इतना, तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स डी एक्स को रहने दीजिए, यहाँ चलाते हैं। ये हो जाएगा 2i 0 से एफ एक्स कॉमन है तो एफ एक्स कॉमन ले लेते, क्या बच जाएगा यहाँ पे जी एक्स और प्लस में जी ए माइनस में एक्स और ए डी एक्स रह जाएगा। और यहाँ पे 2i 0 से ए और एफ एक्स इसका वैल्यू क्या ना, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या ना यहाँ पे रख सकते हैं 4 और ए हो जाएगा dx। 4 को आगे मल्टीप्लिकेशन में रख दे, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो एक कट गया तो 2, तो i बराबर क्या आ गया 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। आई किसको लेट कर चुके इस टर्म को, तो 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स मतलब क्या आ गया 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया प्रूफ, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 19 ए आ गया आई बराबर 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें, करा -π/2 से +π/2 मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, निगेटिव का अंतर है। तो कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 पर जब क्वेश्चन हो तो उसका इंटीग्रेट करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन ऑड और इवेन। यदि ऑड है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इवेन है तो और फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक चेक करने के लिए पहले तो इंटीग्रेट यहाँ पे बांधे, क्योंकि यह ढेरों सा फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेट बांट देते हैं। और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में π/2 अब π/2 और x इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस में -π/2 से +π/2 tan पर पावर 5x और dx अब प्लस में -π/2 से +π/2 और x1 dx। अब इंटीग्रेट क्या कर दिए, डिवाइड कर, इतना क्या क्वेश्चन बन गया, यह अलग क्वेश्चन यह अलग और यह सब अलग अलग क्वेश्चन हो गया। तो जब सब अलग अलग क्वेश्चन हो गया तो a -π/2 से +π/2 तो चेक कीजिए फंक्शन ऑड है या इवेन। तो x के पावर क्या 3 है, तो a पावर 3 सम है या विषम, सर विषम है तो a फंक्शन ऑड होगा। तो ऑड है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 प्लस में। और यहाँ पे x के पावर क्या है 1 है, तो पावर में सम है कि विषम, तो पावर विषम है तो ये फंक्शन ऑड है। और कॉस में जैसे माइनस रखेंगे ना तो माइनस प्लस कॉस एक्स होता है, तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, मतलब कॉस हमेशा क्या होता है इवेन होता है। कॉस कैसा फंक्शन है इवेन फंक्शन है, कॉस कैसा फंक्शन है इवेन फंक्शन है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे ए इवेन है ए ऑड है, तो और निगेटिव इवेन पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव भी होता है। तो ए भी फंक्शन क्या है ऑड है, तो इसका भी आंसर 0। 10 पर पावर कितना है 5, पावर में सम या विषम, तो ये भी फंक्शन कैसा ऑड 0 हो जाएगा। ऑड मतलब विषम है तो विषम का आंसर 0 प्लस में। ए 1 नंबर है, नंबर सम फलन और विषम फलन नहीं होता, तो यहाँ पे नंबर है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और -π/2 से +π/2। ये तो 0 आ गया, अपर लिमिट रख देंगे और माइनस में लोअर लिमिट रख देंगे और ए आ जाएगा π/2 माइनस माइनस प्लस में π/2 π/2 क्या आ जाएगा पाई। ए क्वेश्चन हो गया 20, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया सी, ये ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 करा 0 से π/2 प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो ये इक्वेशन इसको क्या बना ले फर्स्ट, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log
और 4 और प्लस में 3 साइन पाई बाई 2 माइनस में x और बटा में 4 प्लस में 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस में x dx। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग ये आ गया 4 प्लस में 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक्स के जगह पे थीटा के जगह पर एक्स है, और 4 प्लस में 3 ये क्या हो जाएगा और साइन एक्स। इसको समीकरण सेकेंड समझ ले और यहाँ लिख ले समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड। तो आई 2i 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा लॉग 4 प्लस में 3 साइन एक्स बटा में 4 प्लस में 3 कॉस एक्स इंटू ये आ जाएगा 4 प्लस में 3 कॉस एक्स बटा में 4 प्लस में 3 साइन एक्स। इसको ब्रैकेट हटा दे तो एक टर्म देखे तो सारे क्या हो गया ना कट जाएगा, ए वाला इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा। तो क्या आ गया 2i बराबर में 0 से पाई बाई 2 ये क्या बच गया लॉग 1, क्या बच गया लॉग 1 2i 0 से पाई बाई 2 लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 और 2i 0 का इंटीग्रेट 0 तो i बराबर 0 तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग यह एक्सरसाइज 7.11 हम लोग कंप्लीट कर चुके। मतलब इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस विविध। तो एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का अब हम लोग पढ़ेंगे विविध मिसलेनियस, वो अगले क्लास में चलेगा। आज की क्लास इतना ही तक। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।